प्रदेश में मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में विकास की कथित गंगा बहने को तैयार है। हजार एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान अपने पुराने अंदाज में विकास का डमरू बजाते हुए जनता के बीच हैं। इधर मानसिक सुख देने वाले कथित वादों की झड़ी भी जवाब में स्वाभिमान यात्राओं जैसे सियासी टोटकों के सहारे वोटरों की खास रिपोर्ट। एक शायर ने कहा था, यह दुनिया जाए तो सोना। एक शायर ने कहा था, यह दुनिया बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, हो जाए तो सोना। एक आंख से आवाम को एक ही आंख का प्रयोग करना है, जो सदैव हंसती रहे। यही हुक्मरान का जादू है। में पहुंची हुई अर्थव्यवस्था को विकास कहकर पुकारता है। इसलिए भाजपा सरकारी आय निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के जहाज पर बैठकर अर्पण के सहारे 2023 की सत्ता को किनारे लगाने में जुट गए हो चुका है। पूरे मध्य प्रदेश के लाखों लाख बच्चे इस घंटी बजा के स्कूल का प्रारंभ करेंगे। छात्राओं की कोशिश में है। कांग्रेस की 19 जुलाई को सीधी से शुरू होगी। इसमें कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, हम लोग भारत सभी नेताओं को उसमें शामिल करेंगे। पार्टी ने सदैव ही आदिवासियों के स्वाभिमान पर जब एक आदिवासी महिला का मजाक उड़ाती है, आपत्तिजनक शब्दों का मुंह इसलिए बंद कराया जाता है क्योंकि मैं आदिवासी जी के साथ व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को मुख्य धारा में योजनाएं भारतीय जनता पार्टी है। आम जनता बीजेपी कांग्रेस के सियासत पर इस आस में देख रही है कि काश करने लगे। बन गया तर्क और विवेक की राजनीति जब हमले और पलट तो हमें का चोला निकाल फेंकना होगा। टीवी का पैनल भी जुड़ चुका है हमारे साथ। भाजपा नेता प्रवक्ता अनुराधा सिंह जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। आशीष, पहला सवाल सत्ता पक्ष से ही होगा कि जो कुछ पहले महीने बचे हैं राज्य के नेतृत्व में तैयार किया गया है, उसे जल्द से जल्द पूरा आ रहा है, पर स्थिति कुछ और है। कविता जी हो रही है और जितने भी हमारे कार्य
कार्य किए हैं, इसलिए हम विकास पर्व मनाने जा रहे हैं जनता जी। के बीच में। और इस बात को हम केवल वोट के लिए नहीं मनाने निकले, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित के कार्य करती आई है और जनता के लिए कार्य करती है। इस बात पे क्यों हो रहा है, जो जी। भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी हैं, वो इतनी अच्छी योजना लेके आए और गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए, जनता के लिए, इतनी हित के लिए वो सोच रहे हैं जी। और उस प्रकार से वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। तो इस बात को तो हमें कहने में बड़ी खुशी मनाने निकले हैं। जी, गर्व के साथ पर्व मना रही है बीजेपी अनुराधा जी, लेकिन कांग्रेस को किस बात की तकलीफ है जब धरातल पर तमाम कार्य हो रहे हैं, कह रही है कविता जी। जवाब दें अनुराधा जी। जी अनुराधा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी अनुराधा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बात रखें जी। टीवी 24 के सभी दर्शकों, आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। के शासन में सीट काटना और घोषणाएं करना प्रचलन में। जी। मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी घोषणाओं पर घोषणाएं, घोषणाओं पर घोषणाएं, अनेकों घोषणाएं करी। जी। उनका धरातल पर क्या क्रियान्वयन है? जी। मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। जी। आज ही प्रमुख समाचार पत्रों में जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा है जी। कि 2013 और 2018 जी। की जन आशीर्वाद यात्रा में हम्म। की गई घोषणाओं की क्रियान्वयन कब होगा? भारतीय जनता पार्टी से जी। तो भाई धरातल पर तो बताएं ना कि स्थिति क्या है। जी। अनेकों घोषणाएं, तो घोषणाओं से घोषणाएं, अभी तो देखिए चुनावी साल है, नित नई घोषणाएं हमारी सरकार नित नई घोषणाएं करेगी। मैं आपसे एक कहती हूँ जी। कि 18 जी। मध्य प्रदेश की जनता स्वस्थ है जी। और आज आप देखिए 18 साल में आदिवासियों पर अत्याचार चरम पर है। 30,400 मामले सामने आए हैं आदिवासियों पर अत्याचार के। जी। ये मात्र 10% है। जी। कितनी भयावह स्थिति है आप देखिए मध्य प्रदेश। अभी कुछ रोज पूर्व की ही घटना है जी। सिंधी में हमारे गरीब आदिवासी भाई विधायक प्रतिनिधि ने कितना जघन्य अत्याचार किया, हम सभी पर शर्मसार किया। मानवता सभी शर्मसार हैं। जी। और उसके कुछ ही रोज बाद आप देखिए इंदौर में जी। 2 भाइयों को 2 रोमिंग से जी। पीटा गया। से कहीं आदिवासी भाई को जी। घसीटा जाता है। जी। ठीक है। हेलो जी। जी अनुराधा जी, आपकी बात पूरी करें। जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। चलिए अनुराधा जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का
बीजेपी यह दावा कर रही है कि धरातल पर जो विकास के काम हैं वो हो रहे हैं, सिर्फ साफ तौर पर घोषणाएं ही यहां पर नहीं हो रही, लेकिन कांग्रेस का आरोप यह है कि घोषणाएं हैं, धरातल पर कोई काम नहीं है। जी आशीष जी। नहीं, देखिए कुछ काम तो चलते ही और हर सरकार में चलते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं सरकार जो कर रही है। सरकार के साथ हम ये मान सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार जो चुनाव में जाएगी तो उसके पास 3 साल के कामकाज का लेखा जोखा होगा जी, 5 साल का नहीं है। तो ये भी कुछ वजह हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से घोषणाएं हो रही हैं उससे कई बार देखिए क्या है कि घोषणाएं किसी भी वर्ग को, जिस वर्ग के लिए होती हैं, निश्चित रूप से आकर्षित कर सकती हैं जी। का खड़ा हो अभी भी क्यों हो रही है जी। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ा महत्व रखती जो कहते हैं कि जो लोगों का माइंडसेट होता है वो चुनाव में बड़ा एन वक्त पर डाल देता है। तो मध्य प्रदेश में कर रही है, सारी चीजें हैं और कांग्रेस ने भी उसके काउंटर में बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन देखिए जो पार्टियां हैं उनके फोकस में मुख्यतः जो है या आदिवासी हैं या महिलाएं हैं जी। तो इस तौर पर इसी पे नजर आता है जी। तो सरकार का भी और दूसरे विपक्ष का भी जी। तो अब अगर ये चीजें मतदाताओं को लुभा पाएंगी चुनाव बताएगा, लेकिन देखिए कोई भी सरकार या कोई भी दल सिनेरियो है, आर्थिक जो उसका एक वो लेखा जोखा है उससे भी जनता को कन्विंस करना चाहिए कि यदि हम इतना हम यूं जुटाएंगे त्यों जुटाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी एक चीज बड़ी सरगर्म है कि 4.5 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पे है, जितना उसका बजट भी जो है। कई बार मुझे लगता है कि बड़ी सावधानी वाली बातें हैं और मध्य प्रदेश में अगर ये विकास यात्रा और ये खास तौर पर इस बार शिलान्यास वगैरह ज्यादा है, लोकार्पण भी होंगे निश्चित तौर पे जो काम बन चुके हैं जी। को भी सोचना चाहिए कि जो हसरतें थी या उनकी जरूरतें थी जी को किस पैमाने पे कांग्रेस ने 18 महीने में पूरा करने की कोशिश जी। ठीक है कविता जी, बहुत 2 वाजिब बिंदु आशीष जी ने उठाए कि जो घोषणाएं हैं वर्ग विशेष टाइमिंग है वो सवाल खड़े करती है कि जब चुनावी साल है ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार घोषणाएं हो रही हैं। दूसरा जो बिंदु आशीष जी ने उठाया 18 साल बनाम है, कांग्रेस 18 महीने के तौर पर वोटर से बात कर रही है, लेकिन बीजेपी के पास गिनाने के लिए 18 साल हैं। तो जो एक उसका भार आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को ही वहन करना पड़ेगा। पहली चीज का आंसर ये मैं देना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये घोषणा नहीं है, ये धरातल पर कार्य हो रहे हैं। दिलाना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमें बहुमत मिला, आपके पास सीटें कांग्रेस को अपेक्षा हमें 5वीं बार भी स्वीकार किया, अभी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे पास काउंटिंग के अकॉर्डिंग आज 1500 रुपए का उसने अनाउंसमेंट किया, कुछ जगह जगह वो कैंप लगा रही है, फॉर्म भरवा रही है, ये किसने दे दिया? सही नहीं है कि आप 1500 रुपए का ये अनाउंसमेंट करें और आप जनता को गुमराह करें। जनता इस बात को बहुत अच्छे से, अगर हम बात करते हैं
तो हम 18 साल पहले जाते हैं तो मध्य प्रदेश की हालत सड़क की क्या थी, पानी की क्या, स्कूलों की सुविधाएं क्या थी, वो आप बहुत अच्छे से हमारी, अगर हम आज ये देख रहे हैं कि लोकार्पण हो रहे हैं तो लोकार्पण का हमारा कहीं ना कहीं हमने जो कार्य किए हैं, ये सरकार आई है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो ये वर्ग विशेष का नहीं, वो हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और जहां उनको लगता है कि ये काम इनके लिए बेहतर हो सकता है वो उसकी घोषणा करते हैं। को दूर कर ले कि हम 18 महीने में हम कुछ कर, गलत बात है। और जनता आगे भी हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार, तत्पर, तैयार बैठ, जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं आप जन पीछे काटना और घोषणाएं करना प्रचलन में है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप देखिए ना, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी आज ये प्रमुख समाचार 2013 और 2018 के जो जन आशीर्वाद यात्रा है भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी, उसमें जो घोषणाएं करी थी, केंद्रीय प्रदेश जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि उन घोषणाओं को पूरा करें। घोषणाओं पे घोषणाएं करती हैं और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अकॉर्डिंग आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार चरम पर है मध्य प्रदेश, ये तो मात्र 10% है। जो मैं आपसे कह रही हूँ सीधी ने जी, तो हम सबको कितना जघन्य अपराध हुआ है, मानवता को संसार किया है। दो भाइयों की, बेरहमी आदिवासी भाइयों की बेरहमी से पीटा गया, कहीं जीप से घसीटा जाता है, कहीं गार्ड भारतीय जनता पार्टी के राज में दबंग अत्याचार। आज तो मध्य प्रदेश में जंगल राज शिवराज सरकार ने, और मैं आपको बता दूं आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य किया है और हम 19 जुलाई से आदिवासी जा रहे हैं सीधी जिले के, ये 17 जिलों से होती हुई 36 विधानसभा क्षेत्रों में जन जागृति का कार्य जी। आप बात करते हैं 1 करोड़ 21 लाख सब पोर्टल पर रजिस्टर्ड बेरोजगार होने के लिए लंबा अंतराल, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए और भी बड़ा लंबा अंतराल। तो हम सब ने देखा व्यापक पार्ट, आप बताइए ना, तो मांग करती हूँ मुख्यमंत्री जी से जी जवाब दे कविता जी। लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस कौन है जी, मध्य प्रदेश के युवाओं से खिलवाड़ बंद करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जवाब दें कविता जी, जवाब दें। सरकार का कुशासन है जी। आज वर्ग परेशान है, आज किसान बेहाल है, महंगाई चरम पर है। चलिए आरोप प्रत्यारोप हम रुक कर लेते हैं। आशीष जी कहीं ना कहीं जी 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 कविता जी आऊंगा। आशीष जी, जिस तरह से आज प्रदेश के पहले सीएम राइजिंग स्कूल का लोकार्पण हो गया है, अब तक सिर्फ घोषणा थी, लेकिन अब अगर सरकार बढ़ी
क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि आप सिर्फ घोषणाएं कर देते हैं, धरातल पर नहीं आती। योजना अभी करीब 5-6 महीने पहले से शुरू की गई थी, पहला जी। स्कूल बना है, अच्छी बात है जी। कोई दिक्कत नहीं है। और ये लगातार अपनी उपलब्धियां या अपनी घोषणाओं को जी। जमीन पर उतारती चली जाएगी, तब निश्चित रूप से कांग्रेस को मोर्चे पर मुकाबला। ये सरकार चुनाव की वजह से या अपने नियमित शेड्यूल की वजह से भी घोषणाओं को किसी भी वजह से हो जी। लेकिन देखिए, एक बात जो बात आई कि गलतफहमियों की जो बात आती है, ये गलतफहमी तो ना चुनाव के नतीजे नतीजा 2018 में आया था जी। उसके बाद भाजपा की जब भाजपा जिस घटनाक्रम के बाद सत्ता में आई जी। उसका असली इम्तिहान दिसंबर में होगा। जी। तो ये चीजें हैं, सत्ता से हटाया गया था या सत्ता से कांग्रेस की सरकार गिरी थी, तो वो कितना वाजिब था, इन दोनों चीजों पर फैसला होगा अभी। जी। जैसे भी हुआ वो सबको पता है जी। तो ये स्वीकार्यता पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो उपलब्धियों पर लंबे समय से सरकार ने काम किया है, उपलब्धियों का भी सामने आना चाहिए। घोषणाएं तो ठीक है कि अभी अगर कोई घोषणा होती है, कुछ चीजें चुनाव के बाद भी पूरी होंगी, लेकिन जो पूरी घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस की घोषणाएं भी जो है वो चुनाव के को उसका अपना आर्थिक खाका और एक कुछ चीजें पेश करना चाहिए। कविता जी, ये आर्थिक खाका किस तरह से बीजेपी खींच पाएगी? और साथ ही अनुराधा जी के सवालों का भी आप जवाब दें कि आरोप उन्होंने लगाया है कि उससे सरकार। देखिए, ये तो ये है, कांग्रेस की हालत वैसी हो गई है जैसे बासी कड़ी में कहते हैं कि उबाल आ रही है। कोई भी आप कर रहे होंगे समाज के लिए हित में होगा, तो कांग्रेस को उसमें आपत्ति होनी है। ये बात करने लगते हैं से लड़ाई करके सामने आएंगे मैदान में, हम जीतेंगे। तो जीत लीजिए, आप लड़े हुए बैठे हैं, आपके एक मंत्री ले रहा है, शायद मैडम ने सुना नहीं है, उसको भी एक बार सुन लीजिए। आप बात करते हैं बीजेपी पे, बीजेपी की जिस तरीके की कार्यशैली है, बीजेपी की जिस तरीके की उन्होंने अपने तरीके से तकलीफ हो रही है। दूसरी चीज, 1000 रुपए की बात आ जाती है, कभी भी लाडली बहना योजना की बात होती है, हम 1000 घोषणा करने के बाद हम बहनों के खाते में 1000 रुपए डाल रहे हैं। घोषणा करिए और आप उसको प्रमोट करिए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं हो रही है। लेकिन आप कहते हैं हम घोषणा करते हैं और खाली घोषणा है, दूर कर लीजिए। 1000 रुपए हर महीने जिन बहनों के खाते में आ रहे हैं, उन बहनों से आप पूछिए, उनकी खुशी का आप आकलन नहीं करके, परिवारों के चूल्हे जल रहे हैं, कितनी बहनें रोजगार अपना शुरू कर चुकी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो भी घोषणा थी क्या? उसके बारे में भी आपके पास कुछ आंसर है? दूसरी चीज, सरकार सालों में काम किया, साथ साथ उसने अपने पूरे समाज की रूपरेखा, दिशा और दशा दोनों बदल दी है। उनके पास कोई अच्छा व्यक्तित्व है? कांग्रेस के पास वही बातें होती है, कुछ आप अच्छा करेंगे उसका विरोध कांग्रेस को करना है, क्यों? आप भी करिए, आप भी लोगों के बीच जाइए, आप भी कुछ आशीर्वाद मांगिए, शायद आपका भला हो जाए। चलिए, 18 कांग्रेस की बिल्कुल बात मत करिए, घोषणा करते हैं तो हम धरातल पर आते हैं, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए और आज लिख लीजिए। घोषणा भी, राज के बाद घोषणा की बात जो किया हमने, 1000 रुपए महीने के हिसाब से हर बहन के खाते में पैसा टाइम पे जा रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनुराधा जी ने अल्टीमेटम दिया है और साथ ही ये भी कह रही है कि आप भी अपनी जो घोषणाएं जनता के बीच लेकर जाइए, हालांकि 18 तारीख उसका क्या प्राप्त, ये भी जरूर आप स्पष्ट करें। जी।
ये प्रवक्ता अच्छे स्कूल से पढ़ी है, IIM, आप नाम लीजिए सारे संस्थान सेंट्रल कांग्रेस के शासन की देन। जी अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी जी कि देखिए, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों पर और जो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस ने माफ किया। कांग्रेस की सरकार से मात्र 11 महीने में कांग्रेस की सरकार को आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहना चाह रही हूँ आपसे कि आप देखिए, कांग्रेस जो कहती है सदस्य करती है, विधानसभा के पतन में लेने गया है 27 लाख किसानों का जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने का सिलेंडर दिया जाए। आज जो महंगाई चरम पर है, उससे कितनी राहत मिलेगी सभी को। 7,000 रुपए हमारी मध्य प्रदेश जी और बहनों को मिलेंगे, महिलाओं को मिलेंगे। तो आप देखिए, इससे उनकी 4 रुपए उनके पास आएंगे तो 25,000 रुपए, जिससे वो अपने दैनिक जरूरतों की चीजों पर खर्च कर लेंगी, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ जी और पुरानी होगा माफ। कांग्रेस ने पदक किया है। भारतीय जनता पार्टी पर घोषणा अभी तो आप देखते जाइए, जिस नहीं अरे भाई बताएं तो कि उन्होंने क्या किया 18 सालों में। उन्होंने जो घोषणाएं करी उनका धरातल पर कितना का रुख कर लेंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम हैं। आशीष जी, घोषणाओं पर तो खैर दोनों ही पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन जहां तक बात है उस क्या ये जो घोषणा है दोनों पार्टियों की तरफ से सिर्फ विशेष वर्ग के लिए ही सीमित होकर रह जाएंगी? जी आशीष, बिल्कुल सुन रहा हूँ। अब से तो सरकार हर वर्ग के लिए घोषणा करेगी, लेकिन हर एक टारगेट ग्रुप भी होता है। मुख्य जो है टारगेट पर है, मतलब वोटों के हिसाब से, समर्थन के हिसाब तो ये कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मतदाता कितनी घोषणा पर भरोसा 2018 का जो अनुभव है एक भाजपा के लिए जो है, दूसरा जो है 2020 का जो भाजपा है कि इस दोनों ही दलों को सबसे पहले अपनी विश्वसनीयता पे काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सियासत की भाषा अगर लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना। अब घोषणाओं की झड़ी लगातार लगती जा रही है। अब फिलहाल देखना होगा कि मतदाता का रुझान जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल प्रयास तो दोनों ही पार्टियों का भरपूर जारी है कि किसी भी तरह से जो वोटर। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एमपी डिबेट बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। समय की नब्ज है, खबरें देखकर ही आप और हम खबरों की टोक, बताएं सच बिना किसी झूठ। आगे हमारे पहले
T24 की तरफ ली जम्मू छत्तीसगढ़िया संगवारी मल्ला हरीली दिहा